श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। दरअसल कल गुरुजी आप कह रहे थे कि एक नवविवाहित जोड़ा आया था, उनकी जब भी दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी तब आप आइएगा तो हम एक ज्ञान देंगे। मेरी दाढ़ी भी गुरुजी सफ़ेद हो रही है, शादी को भी 5 साल हो गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले मैंने अपनी वाइफ को अपने घर पे भेजा था और वहाँ पे मेरी बेटी को प्रभु जी मांसाहार कराया गया। क्यों? बोलते हैं कि ये सब मतलब बच्चे आगे चल के थोड़ी बनेंगे, इनको मटन बच्ची खिलाना सही है। किसने खिलाया? नाना नानी ने? हाँ, नानी ने खिलाया। ठीक है, जबरदस्ती। फिर? और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर? उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती? अब रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था, तो इसकी वजह तो फिर इसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। कितने महीने हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए। फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी। तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी। तो फिर क्या बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनके माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रहिए चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ तो अभी ये हो नहीं सकती क्योंकि मैं इतना कौन बोलता है ऐसा? ये उनकी माँ बोलती हैं। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे और आप अपने नाम? हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के कितना टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो डेली सुनते हैं आपको, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊंगा गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। विमला मैया बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज़्यादा होशियार ना बनो।